इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। शाफिर, क्या हुआ? शाफिर, ठीक है, चली जाओ, मैं संभाल लूंगी शाफिर को खुद ही, और तुम बेशक वापस भी मत आना, लेकिन इस वक्त शाफिर के साथ खामोशी से जाना। ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। नासिर, आप परेशान ना हो, दिया आपसे बड़ा प्यार करती है, और वैसे भी जब से राबी आपका साथ छोड़ के गई है ना, इस बात का इसको बड़ा एहसास है। ये सिर्फ आपकी बहन थोड़ी ना है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका बाजू है। क्यों बिया, ठीक कह रही हूं ना? बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा इस दुनिया में अपने भाई से ही मोहब्बत है ना? एकदम सच कहा तुमने बेटा, मेरी बिया वाकई अल्लाह की तरफ से मेरे लिए रहमत है। अगर बिया ना होती तो आजमाइशों के जितने पहाड़ मुझ पे टूटे, उनमें दब के कब का मर चुका होता। ये बिया ही है जिसकी वजह से आज तक मेरी सांसें चल रही। मैं तेरा शुक्रिया कभी अदा नहीं कर पाऊंगा भैया। हमेशा खुश। अरे तुम सिर्फ सेब काटती रहोगी या खिलाओगी? बच्चों, मैं आपको किस तरह बताऊं, मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। मुझे मोहब्बत में आपसे भी बड़ा धोखा हुआ है। आप मर गई बच्चों, और मैं कतरा कतरा होकर मरने जा रही हूँ। मगर मैं किसको बताऊं? मैंने सोचा था कि मैं भैया को बताऊं, लेकिन भैया देख, मुझे नहीं पता कि तेरी बहन की तरह कौन से ऐसे राज हैं जो तेरा दुख बन गए हैं, मगर एक बात कान खोल के सुन ले, अपने भाई को कोई भी बात करने से पहले अपने भाई की ये रिपोर्ट्स चेक कर, तेरे लिए अच्छा ही होगा। भैया की रिपोर्ट्स? और अभी रिपोर्ट्स देखने के बाद फिर भी जो तू अपने भाई को परेशानी देना चाहती है ना, तो याद रख, तेरा भाई सीधा ऑपरेशन थिएटर जाएगा। फिर अल्लाह जाने वो वहां से जिंदा वापस आता भी है कि नहीं। तेरी मर्जी, अब अपने भाई को जिंदा रख या मार दे उसे।
आ जाए। छोटे साहब, आज तो आपको दूध मेरे सामने ही पीना पड़ेगा, क्योंकि रोजाना गिलास में दूध ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह जाता है और बेगम साहबा मुझ पे गुस्सा होती हैं। चाचा मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है, मैं ये दूध नहीं पी सकता। छोटे साहब खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो मुझे ज्यादा खराब लग रही है। माँ को बुलाते हैं जल्दी से। मैं अभी बुला के लाता हूं। जब तक मेरे साथ सुख मिलता रहा तुम मेरे पास रहे, और अब जब मेरी जिंदगी में इतनी आजमाइशें और मुश्किलें आ गई, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। कैसे भाई हो तुम? मैमुना, तुम्हारे दिए हुए सुख मेरे लिए एहसान का दर्जा रखते हैं, लेकिन जो दुख तुम्हारे लिए आजमाइश बन चुका है वो तुम्हारे किए की सजा है। बस कर दो तबरेज, मैं अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात से तंग आ गई हूँ। मैं भी हर वक्त के मजालिम नहीं देख सकता तुम्हारे, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। तुम मुझे गलत समझने लगे हो तबरेज, मेरी मजबूरियों को मेरा जुल्म मत कहो। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारी मजबूरी किसी मासूम के कत्ल से ज्यादा बड़ी हुई ना, तो यकीन जानो उसी दिन वापस आ जाऊंगा। बेगम साहब जल्दी आए, छोटे साहब की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो आपको बुला रहे हैं। तबीयत खराब है? अच्छा मैं आ रही हूँ। शाफी बेटा, तुमने रिया के जाने का बहुत असर ले लिया, इसलिए तुम्हें एंजाइटी हो रही है। बच्चे तुम परेशान मत हो, देखो देख लेना, जैसे वो आज सुबह गई है कल सुबह इसी तरह वापस आ जाएगी। बहुत चाहती है वो भी तुम्हें, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती वो। कोई बात नहीं, ओके। वो तुम्हारे गले में खराश है ना, तो तय करते हुए कभी कभी आ जाता है ब्लड, कोई ऐसी बात नहीं। चलो तुम चल के बेड पे लेटो, मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। चलो। तबरेज, क्या हुआ मैमुना? शाफी खून की उल्टी आ रही है उसे, अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मामू, बिया को ले आए आपसे। मैं? मामू, वो आपकी बात नहीं टलेगी, वो पूरा यकीन है वो आपके साथ आ जाएगी। मैं उसे फोन करता हूँ। नहीं मामू, फोन ना करें, आप चले जाएं। अच्छा, मैं उसे ले आता हूँ। बेटा तुम ठीक तो हो जाओ। बिया आएगी मामू तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा। मैं ले आऊँ। माशाल्लाह, शाफे तो बातें कर रहा है और आपने मुझे खामखा डरा दिया। माँ है ना, तुम्हारी तबीयत जरा सी खराब होती है तो घबरा सी जाती है। तुम्हारी माँ बहुत इमोशनल है। मेरे मामले में कुछ ज्यादा इमोशनल है। सारी माएँ ऐसी होती हैं। दरअसल तुम इकलौते हो ना, और लाडले भी बहुत हो। डॉक्टर साहब, से मेरी बीमारी डायग्नोस क्यों नहीं हो रही है? हर दूसरे दिन कोई नया मसला हो जाता है। पहले फ्लू था, फिर ये स्किन एलर्जी, मुंह का इन्फेक्शन, मेरे गले में इतना दर्द है कि पानी भी नहीं निकला जाता मुझसे। शाफे, एलर्जी सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे ही तुम्हारी एलर्जी की वजह पता चलेगी, हम तुम्हारी वैक्सीन स्टार्ट कर देंगे और फिर तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओ। इंशाल्लाह। मैमुना, जरा आप मेरे रूम में आएंगी? चलिए मैं आती हूँ, आप चलिए।
देखा डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं बिया को लेकर आता हूँ। तो बस उससे इज़हार मोहब्बत कर देना। इज़हार मोहब्बत? लेकिन मामू मैं तो शादी करना चाहता हूँ उससे। शाफे को मैंने ड्रिप लगा दी है, अब उसकी तबीयत काफी बेहतर है। आप चाहें तो उसे घर लेकर जा सकती हैं। घर? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है आप उसे यही 2 दिन के लिए एडमिट कर लेना। वैसे भी यहाँ मेडिकेशन होती रहेगी और आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन भी रहेगा ना, बेहतर रहेगा। आप फिक्र ना करें, मेरी पूरी नजर है उस पर। वैसे मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना कोई जरूरी नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिया और उसके टेस्ट भी करवा लिए हैं। घंटे 2 घंटे में उसकी रिपोर्ट्स आ जाएगी, फिर देखते हैं कि ट्रीटमेंट में मजीद बेटरमेंट क्या हो सकती है। ठीक है। वैसे मैंने तो कल भी बिया से कहा था कि अब अपने घर वापस चली जाए। हाँ नासिर, मैंने भी बिया से कहा है कि शाफी की तबीयत ठीक नहीं है, घर वापस चली जाए, बाद में आ जाना भाई से मिलने। भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं क्या हुआ? वो नासिर मामूली सा नजला जुकाम है इसे, उसकी वजह से बुखार महसूस कर रही है। मैंने तो कहा है घर जाके दवाई खा के सो जाना। अब देखो ना, तुम्हें शाफी के पास होना चाहिए, उसे तसल्ली होगी। वैसे भी जब शौहर बीमार होते हैं ना तो बीवियों की तवज्जो चाहते हैं। क्यों भाई साहब, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी, वो शाफे बिया के साथ बहुत अटैच है। वैसे तबरेज सर, मेरी समझ में नहीं आया कि अचानक शाफे की तबीयत इतनी खराब कैसे होगी। भैया शाफे पहले से ही बीमार थे। हाँ हाँ हमें मालूम है, जब से तुम लोग हनीमून पे गए हो तब से ही तो उसकी तबीयत खराब है। बस अभी तुम्हारे मामू आ जाएंगे ना, थोड़ी देर में हम घर चले जाएंगे। डिस्चार्ज कर दिया मुझे? हाँ हाँ, तुम कौन सा इतने बीमार थे जो तुम्हें एडमिट कर लेते। देखो ना, अभी एक ड्रिप लगी है तो तुम कितने बेहतर हो गए हो। इंशाल्लाह 2-3 दिन में एक और ड्रिप लग जाएगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। माँ मुझे क्या हो गया? मैं क्यों इतना बीमार रहने लगा? मैं तंग आ गया हूँ। मैं बेटे, एलर्जी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक हो जाओगे। माँ मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करें आप। मैं डॉक्टर तारा से खुद बात करता हूँ। शाफी डॉक्टर तारा से तुम क्या बात करोगे बेटा, मैं जो कर रही हूँ। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम करो। माँ, इस एलर्जी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बिया को देखा आपने, मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मुझे कोई छूत की बीमारी हो। बिया का तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, बात बे बात मूड ऑफ किए रखती है अपना। पता नहीं माँ किसका दिमाग खराब हो गया। बहरहाल मैंने डॉक्टर तारा से बात करनी है। शाफी, अच्छा चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, आ जाओ। बिस्मिल्लाह। बिया, ये कितनी बुरी बात है। शाफे की तबीयत खराब है और तुम उसे छोड़कर यहाँ चली आई हो, बहुत बुरी बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उदास हो रही थी भैया, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करनी है।
जरूरी बात? भैया ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसे तुम शाफे की बीमारी से ज्यादा अहमियत दे रही हो? भैया वो नासिर आपको बताना तो नहीं चाह रही थी, पर इसकी जिद देखकर ना बताना पड़ रहा है। शाफे से झगड़ा करके आई है, समझाएं इसे। नहीं नहीं, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शाफे और बिया में कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि शाफे ने अपनी मर्जी से बिया को उसके घर भेजा था, क्योंकि वाकई बिया मिस कर रही थी आप सबको। वो तो अचानक शाफे की तबीयत खराब हो गई तो हमें मजबूरन उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या अस्पताल? शाफे अस्पताल में है? बिया, शाफे अस्पताल में हो तुम यहां? उठो, फौरन उठो और उसके पास जाओ। लेकिन भैया। बिया, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और अल्लाह का वास्ता है मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मैं बिल्कुल सही हूं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी जो है, तुम्हारा शौहर है, तुम्हें अपने ससुराल को खुश रखना है। जाओ, उठो। आप गुस्सा क्यों करते हैं? तबीयत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। भैया देखा ना, कर दिया ना अपने भाई को नाराज। पता भी है कि गुस्सा उनके लिए ठीक नहीं है। खुश है ना? बिया बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें लेने आया था, और यकीन जानो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं आप सबके मकसद को। चले आप, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शाफी बहुत परेशान हो रहा है अपनी एलर्जी से, बहुत तंग आ गया बिल्कुल। माँ, मैं बात कर सकता हूँ डॉक्टर साहबा से प्लीज? हाँ बैठो शाफे, बैठो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? डॉक्टर साहबा, कभी कभी फ्लू हो जाता है मुझे, कभी बुखार हो जाता है, और ये रैशेस देखें आप, ये एलर्जी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी एलर्जी है जो आप लोगों से अभी तक डायग्नोज ही नहीं हो पा रही है। एलर्जी कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है शाफे, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। ये बहुत तकलीफ दे और इंसान को परेशान कर देने वाली बीमारी है, मगर तुम घबराओ मत। कैसे ना घबराऊं मैं? इतनी कमजोरी क्यों महसूस होती है मुझे? और वो जो मेरी वॉमिटिंग से ब्लड आया था वो। शाफे, वॉमिटिंग कहने को तो एक मामूली सा मसला है, मगर ये इंसान के जिस्म का पानी खत्म कर देती है। 2-4 उल्टियाँ होती हैं तो ऐसे लगता है जैसे जिस्म से जान निकल गई है। वैसे तुम्हारी एलर्जी डायग्नोस हो चुकी है, अब हम जल्दी तुम्हारी वैक्सीन स्टार्ट कर देंगे। डायग्नोस हो गई है मेरी एलर्जी? रिपोर्ट्स कहाँ है मेरी? मैं देख सकता हूँ क्या? तुम्हारी रिपोर्ट वो दरअसल मैंने डॉक्टर आसिफ को दी है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वैक्सीन मैं उनके मशवरे से स्टार्ट करूँ। अच्छा ठीक है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? क्यों नहीं, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। मेरी रिपोर्ट्स कब मिलेंगी मुझे? कल शाम तक। अच्छा, मैं खुद लेने आऊंगा, आप माँ को मेरी रिपोर्ट्स नहीं देंगी? हाँ बेटा, अब तुम इंडिपेंडेंट हो गए, तुम्हें माँ की कहाँ जरूरत है, खुद ही आ जाना। भाई मैमुना, माशाल्लाह से अब ये शादीशुदा हो चुका है और एक बच्चे का बाप भी बनने वाला है। अब आप इसे बच्चा समझना छोड़ दें। अच्छा शाफे, कल शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। थैंक यू। चलिए बेटा, थैंक यू, खुदा हाफिज।
बेटा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैमूना ने मेरी एक बात न मानी। वो एक खुदगर्ज मां है जिन्होंने अपने बेटे के ऐब छुपाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शाफे और बिया के दरमियान होने वाले झगड़े से वो बहुत परेशान है। अब इन दोनों में ऐसी क्या बात हो गई कि बिया नाराज होकर यहाँ आ गई? देखो ये मेरे घर का मसला है, मैं खुद ही देख लूंगी, तुम अपना घर संभालो। है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। बिया बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। क्या तकलीफ देने वालों को भी तकलीफ महसूस होती है? बेटा यकीन करो, तुम्हें तकलीफ देने वालों में मैं शामिल नहीं हूँ। झूठ, मुझे अब किसी पर यकीन नहीं है। अल्लाह गवाह है, तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह। बेटी? मैं भी आपको अपने बाप की जगह समझने लगी थी। क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ही सब कुछ करता है जो आपने मेरे साथ किया? बेटा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैमूना ने मेरी एक बात न मानी। वो एक खुदगर्ज मां है जिन्होंने अपने बेटे के ऐब छुपाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मुझे धमकियां दे रही है। धमकियां? किस बात की धमकियां दे रही है मैमूना तुम? उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि ये बीमारी शाफे को मुझसे लगी है। ये झूठ है, मैं गवाही देता हूँ कि ये झूठ है, बिल्कुल गलत है। मैमूना झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी मामू, आप साथ तो अपनी बहन और भांजे का दे रहे हैं। उन्हीं के कहने पर मुझे लेने आई। बेटा शाफे तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो अपनी बीमारी की तकलीफ से ज्यादा तुम्हारे बदले हुए रवैये की वजह से तड़प रहा है, और मुझसे उसका तड़पना देखा नहीं जाता। मोहब्बत? मोहब्बत के नाम पे उसने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये खेल खेला होगा। तभी तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सजा दी है उसे। मैं नफरत करती हूँ शाफे से। उसने जानबूझकर। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने शाफे को किस बात की सजा दी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यकीन जानो शाफे ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। शाफे तो खुद अपनी बीमारी से लाइल्म है, उसे तो ये पता ही नहीं है कि एड्स उसको दीमक की तरह चाट रहा है। शाफे लाइल्म है? मैं नहीं मानती। माँ ने अपने बेटे को मासूम साबित करने के लिए मुझसे भी यही कहा। बेटी अगर तुम अल्लाह पे यकीन रखती हो, मैं अल्लाह की कसम खा के तुम्हें अपनी बेटी समझ के बता रहा हूँ, शाफे को अभी ये नहीं पता कि उसको एड्स है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। बेटा आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसकी माफी चाहता हूँ, और यकीन जानो आइंदा बेटी की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा, एक दोस्त की तरह भरपूर तुम्हारा साथ दूंगा। जी, लेकिन इस शर्त पर कि मैं आपके भांजे का ख्याल रखूं। ये शर्त नहीं है बेटा, ये एक मिन्नत है, एक रिक्वेस्ट है। क्या एक बाप हाथ जोड़कर अपनी बेटी से दरख्वास्त नहीं कर सकती? मौत तो मेरी रगों में उतर चुकी है। क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपने साथ होने वाले जुल्म पर रोते रोते मर जाऊं, या आपकी दरख्वास्त की सूली चढ़ जाऊं।
ये लें। पी लेना जूस। जब से भी आ गई है आप गुस्से में ही बैठे हुए हैं। पता भी है गुस्सा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये गुस्सा नहीं है ताबिंदा, परेशानी है। मैं भी अकेले बहुत परेशान हूं। अपनी सोच से भी बढ़ के घर में गई है। वो तो नाशुक्री नखरे दिखा रही है और आप खाम ही परेशान हो रहे हैं। ताबिंदा, बिया और शाफे के दरमियान कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कोई ना कोई बात तो हुई होगी जिसमें वो नाराज होकर यहाँ आ गए। पता नहीं बिया मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। पता नहीं वो क्या शेयर करना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं सुना और डांट कर उसे वापस भेज दिया। हाँ वाकई कुछ तो जरूर हुआ होगा इन दोनों के बीच। मैंने तो मेमुना बेगम को पूछा भी था मगर फिर भी वो टाल गई। ताबिंदा प्लीज, तुम मेमुना बेगम से बात करना, उनसे पूछना तो सही कि आखिर बात क्या हुई है। मैं अब बिया की परेशानी देख नहीं सकता। मेरी बहन मेरे घर से आंखों में आंसू लेकर गई है। खुदा की कसम उसके आंसू मुझे चैन नहीं मिल दे रहे। पता नहीं है। अच्छा मैं बात करती हूँ मेमुना बेगम से। परेशान ना हो आप, जूस पी लें। कुछ भी नहीं खाया आपने, थोड़ा सा ले लें। मुझे लगता है मैंने बिया की बात न सुनकर बहुत गलत किया है। पता नहीं क्या कहना चाहती थी। अल्लाह खैर करे। मेमुना की कौन? हाँ मेमुना। हाँ तबरेज, तुम कहाँ रह गए? बिया ने तो आने से इनकार कर दिया होगा। नहीं, बिया मेरे साथ है और हम रास्ते में। अच्छा, आ रही है बिया? अच्छा ऐसा करो, तुम लोग घर ही आ जाओ क्योंकि डॉक्टर ने शाफे को डिस्चार्ज कर दिया। हम लोग घर जा रहे हैं अस्पताल से। अच्छा, शाफे को डिस्चार्ज कर दिया अस्पताल से? ठीक है, हम घर ही आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन कर लिया कि मामू तुम्हें जरूर वापस ले। मामू नहीं लाए मुझे, मेरी मजबूरी लाई है। बिया, तुम्हें पता है मैं बीमार क्यों हो गया था? तुम्हारी नाराजगी ने मुझे बीमार कर दिया, हिला के रख दिया मुझे। तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के अलावा कुछ भी देखो तो मुझे वहशत होने लगती है। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसे मोहब्बत नहीं, खुद गर्जी की इंतहा कहते हैं। हाँ, तो मोहब्बत के मामले में हर एक खुद कर सकता है। किसका दिल नहीं चाहता जिससे वो प्यार करता है वो उसके पास रहे, उसके साथ रहे। भैया, तुम क्यों नाराज हो गई हो मुझसे? अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुमने सचमुच अनजाने में कोई गलती की होती तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने तो जानबूझ के मुझे धोखा दिया है। भैया, शाफे प्लीज, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है।
मुझे और परेशान मत करें। भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि शाफे घर वापस आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब शाफे कैसा है और बिया कैसी है? ठीक है दोनों। अच्छा मैमुना जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ताबिंदा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अभी मुझसे कुछ ना पूछो तो बेहतर होगा। अच्छा मेरी बात तो सुने ना। मैं क्या करूँ, मुझसे भी तो नासिर की परेशानी नहीं देखी जाती। क्यों, क्या हुआ नासिर? वो जी शाफे और बिया के दरमियान होने वाले झगड़े से वो बहुत परेशान है। अब इन दोनों में ऐसी क्या बात हो गई कि बिया नाराज होकर यहाँ आ गई? देखो, ये मेरे घर का मसला है, मैं खुद ही देख लूंगी, तुम अपना घर संभालो। ये ले, आप तो नाराज ही हो गई। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। मैंने तुमसे कहा ना, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, मेरा जी नहीं चाह रहा किसी से बात करने को। जी हेलो, बात तो फोन ही काट दिया। ये तो बंदे की बेइज्जती कर देती हैं। बिया भी HIV पॉजिटिव है, दोनों बच्चे अब एक जैसे हो। बिया और शाफे दोनों को HIV एड्स। नफरत तो मुझे तुमसे होनी चाहिए, और ये जो चीख चीख कर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ये सारे इल्जाम तो मुझे तुम पर लगाने चाहिए। क्योंकि जब डॉक्टर ताहिरा तुम्हारा HIV का टेस्ट कर रही थी तो उसी रोज शाफे का भी उन्होंने टेस्ट किया, और उनका ख्याल है कि शाफे को एड्स तुम्हारी वजह से भी हो सकता है। अपनी आवारा बहन की तरह कहाँ कहाँ गुल खिलाती फिरी होगी। तुम्हारी बहन ने तो अपने अबू पर पर्दा डालने के लिए खुदकुशी का सहारा लिया, और तुमने अपनी सारी गिलाजत मेरे बेटे के गले में डाल दी। मैं चीख चीख कर लोगों को बताऊंगी, तुम क्या बताओगी? नहीं, क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ? ठीक हो? सो जाओ। क्या हुआ भैया? तुम कल रात को भी डर गई थी। कोई बुरा ख्वाब तो नहीं आ रहा बार बार? वो ख्वाब नहीं है, एक खौफनाक हकीकत का साया है। खौफनाक हकीकत? हाँ, कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। भैया देखो, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, तुम मेरे साथ शेयर करो। मैं तुम्हारे इन तज़िया जुमलों का मतलब जानना चाहता हूँ। तुम्हारा यूं मुझसे कतराना मेरे लिए बहुत तकलीफ का बायस है। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। मैं भी आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ, मगर क्या? भैया भैया मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देख के मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। सच सच बताओ प्लीज।
अरे बेटा, अगर तुम उठ ही गए थे तो नीचे आकर हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर लेते, या फिर यहीं भिजवा दूं कमरे में। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नाश्ता नहीं करना। माँ आप जाएं, हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक, जल्दी आना। मेडिसिन दे दूं मैं तुम्हें? नहीं चाहिए मुझे कोई मेडिसिन। क्यों? क्योंकि मेरा दर्द और मेरी तकलीफ इन दवाओं से कम नहीं होने वाली। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ जाके, नाश्ते के बाद वो डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हारा चेकअप भी हो जाएगा और मैं अपनी रिपोर्ट्स भी ले लूँगा। कौन सी रिपोर्ट्स? कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर तायरा ने कुछ टेस्ट दिए थे, उन्हीं की रिपोर्ट्स लेनी है। आप जाएंगे रिपोर्ट्स लेने? माँ से पूछा? और भैया मैं तो अपने प्रॉब्लम से खुद बहुत तंग आ गया। माँ हर वक्त बच्चे की तरह ट्रीट करती रहती है मुझे। वो तो मैं कल खुद मौजूद था, डॉक्टर ताहिरा से अपने बारे में बहुत डिटेल में मैंने बात की है। माँ भी वहीं पे मौजूद थी। ठीक है, आप जहाँ नाश्ता करें, मैं तैयार होके आती हूँ। नाश्ता नहीं करोगी तुम? नहीं, वैसे ही दिल खराब हो रहा है मेरा, कुछ खाऊंगी तो वॉमिट हो जाएगी। ठीक है, मैं नाश्ता करके आता हूँ। क्या डॉक्टर ताहिरा ने शाफे को सारी हकीकत बता दी होगी? ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ।